बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 जून 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आपके लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर हम नज़र रखते हैं और आपके लिए लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम तरीन और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। हज 2022 के लिए 5 ममालिक में मक्का रोड का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने 2019 में पहली बार इस इक़दाम को शुरू करने के बाद चौथे साल पाकिस्तान, मलाइशिया, इंडोनेशिया, मराकश और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक में मक्का रोड इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। वज़ारत ने कहा कि मक्का रोड इक़दाम का मकसद आज़मीन को वसूल करना और उनके ममालिक से सऊदी अरब पहुँचने तक के तरीक़ाकार को आसान बनाना है। ये इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वीज़ा जारी होने के अलावा उनके मेडिकल और इसके अलावा उनके एयरपोर्ट पर पासपोर्ट के जो मुकम्मल इमिग्रेशन से लेकर इमिग्रेशन के बाद उनके सामान की कोडिंग, उनकी सिक्योरिटी और सऊदी अरब में पहुंचने पर जो है उनकी रहायशगाह तक पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। उनकी आमद पर वो डायरेक्ट बसों में जाते हैं ताकि उन्हें मक्का और मदीना में उनकी रहायशगाहों तक ले जाने के लिए मुकर्रर रास्तों के साथ उनके हुकाम और उनका जो सामान है वहाँ तक डायरेक्टली पहुँचाया जा सके, उनको कहीं भी इंतज़ार ना करना पड़े। डायरेक्ट वो बसों के ज़रिए उतरने के बाद अपने जो है वो रहायशगाहों पर पहुँचेंगे, उनका सामान वहीं पर पहुँचा दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा, अमूर, सेहत, हज और उम्रा की वज़ारतों, सिविल एविएशन की जनरल अथॉरिटी, सऊदी गाका, ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी और सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के ताउन से इसको जो ज़ियाउर रहमान प्रोग्राम है इसको भी नाफिज किया गया है। सऊदी विजन 2030 के एग्जेक्टिव प्रोग्रामों में से एक है ये, और ये जो है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट और दूसरी अहम अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इसको नाफिज किया गया है। तो दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि हज के लिए पहला जो हजाज का ग्रुप है इंडोनेशिया से जो सऊदी अरब के दूसरे मुक़द्दस तरीन शहर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। परवाज़ 358 ख़वातीन और मर्द हजाज को लेकर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। आज़मीन हज का इस्तकबाल वज़ारत हज और उम्रा के अंडर सेक्रेटरी बराए विज़िट अफेयर्स ने किया और सऊदी अरब में इंडोनेशिया के सफ़ीर डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अहमद और कई दूसरे हुक्काम ने किया। आज़मीन का पुरतपाक इस्तेमाल किया गया और गुलाब के गुलदस्ते भी पेश किए गए। सऊदी अरब में कोरोना के 565 केसेस की तस्दीक हो गई। हफ्ते को कोरोना के 565 केसेस रजिस्टर हुए और कोरोना के शिकार होने वाले मरीजों की अब तक कुल तादाद बढ़कर 7,70,650 तक पहुँच गई। वज़ारत ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ 491 मरीज़ शफायाब भी हुए, जबकि 3 मरीज़ हलाक भी हुए। मरीजों की कुल तादाद शफायाब होने वालों की 7,54,378 है। हलाक होने वालों की तादाद 9,155 है। वज़ारत ने कहा मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 88 मरीज़ों की हालत नाजुक है। सऊदी अरब और अमारात को टूरिज़्म के शोबे में 7 लाख कारकुनों की ज़रूरत। सऊदी अरब और यूएई को 2030 तक टूरिज़्म के शोबे में काम करने के लिए 7 लाख कारकुनों की ज़रूरत होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों मुल्कों में टूरिज़्म के शोबे ज़बरदस्त फ़रोग़ के बायस होटलों की तादाद में इजाफे के अलावा शोबे के माहिरीन की तलब में भी इजाफा होगा। गैर मनकूला जायदाद और सियाहत के शोबे में काम करने वाले आलमी इदारे कोलेट्स ने कहा कि 2021 के दौरान खलीजी ममालिकों के होटलों में कमरों की तादाद 8,94,700 है, जबकि आइंदा 10 सालों में मज़ीद 387,000 कमरों की ज़रूरत होगी। इदारे ने कहा कि सऊदी अरब और अमारात इलाके में अहम तरीन टूरिस्ट कंट्री हैं, जहां 2026 तक मज़ीद 1 लाख कमरों की ज़रूरत होगी। हज सीज़न का नया लोगो जारी कर दिया गया। सलामती और अमन का क्या मतलब है? वज़ारत इत्तलाआत के ज़रिए इदारे ने हज सीज़न 1443 का लोगो जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हज सीज़न का लोगो तमाम सरकारी इदारे इस्तेमाल करेंगे। वज़ारत ने कहा हज सीज़न के लोगों में सूरतुल हिजर की आयत 46 से 2 लफ्ज़ बसलाम आमीन शामिल किए गए हैं। इसका मतलब सलामती और अमन के साथ है, यानी इस साल आज़मीन हज तमाम आफात से सलामती से होंगे और हर खौफ से अमन में होंगे। हज सीज़न के लोगों में सब्ज़ रंग के 4 दायरे हैं, जिनके वसत में स्याह रंग का मुकाब बनाया गया है जो काबे की निशानदही करता है। 4 सब्ज़ दायरों को गौर से देखने से पता चलता है कि इनमें लफ्ज़ हज लिखा है, जबकि सब्ज़ रंग सेहत और अमन की निशानदही करता है। गुज़श्ता साल हज लोगों में दायरों में फ़ासला रखा गया था, जबकि नए लोगों में फ़ासला ख़त्म किया गया है। ये इस बात की निशानदेही है कि आज़मीन हज में समाजी फ़ासला ख़त्म हो गया है। डोमेस्टिक हाजियों के लिए जो सऊदी अरब के अंदर से मुल्की और गैर मुल्की जो हाजी हैं उनके लिए सबसे महंगा और सस्ता हज पैकेज क्या है और उसमें सहूलतें क्या क्या हैं?
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल अंदरून मुमलिकत से सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए हज पैकेज की 3 कैटेगरी मुतारिफ कराई हैं। औकात और अखबार 24 के मुताबिक मिना टावर यानी इब्राज मिना में रहाइश का इंतखाब करने वालों के लिए सबसे महंगा पैकेज मिना पैकेज रखा गया है। फ़ी आदमी 14,737 रियाल लिए जाएंगे, इसमें वैट शामिल नहीं है। मिना पैकेज लेने वालों के लिए आज़मीन हज की आमदोरफ्त की सहूलत होगी, जबकि हज मकामात का सफ़र मुशहर मुकस्सर ट्रेन या बस के ज़रिए होगा। आज़मीन के लिए मिना में क़याम के दौरान नाश्ता, लंच और डिनर का इंतज़ाम होगा। मशरूबात मुहैया होंगे। अरफात में मशरूबात के साथ लंच बुफे का इंतज़ाम होगा। सोने के लिए सोफ़ा कम बेड जबकि ज़मीन पर बिस्तर भी मुहैया होगा। मुज़दलिफ़ा में स्पंज मैट्रेस मिलेगा। डिनर में खुश खुराक फाहम की जाएगी। ओपन इंटरनेट की सहूलत, क्लिनिक का इंतज़ाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। दूसरे पैकेज ज़ियाफ़ा 1 के तहत एडवांस खैमों में रहाइश का इंतज़ाम होगा। आज़मीन को आमदोरफ्त और ईद के दिनों में मुशहर मुकस्सर ट्रेन के ज़रिए सफ़र की सहूलत होगी। मिना में क़याम का इंतज़ाम मक्का की किसी रहायशी इमारत में किया जाएगा। मिना में नाश्ते, लंच और डिनर में बूफे का अहतमाम होगा। खुश्क और हल्की खुराक का भी इंतज़ाम होगा। मैदान अरफात में लंच, बूफे और मशरूबात का इंतज़ाम होगा। सोफ़ा कम बेड और ज़मीनी बिस्तर मुहैया होगा। मुज़दलिफ़ा में फर्शी जो बिस्तर है वो मिलेगा। मशरूबात और खुश्क खुराक का इंतज़ाम किया जाएगा। ओपन इंटरनेट, क्लिनिक का इंतज़ाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड्स हमरा होंगे। तीसरा पैकेज ज़ियाफ़ा 2 के नाम से है। आम खैमों के इस पैकेज की कीमत 10,238 रियाल है। वैल्यू एडिड जो टैक्स है 15% वो अलग से लगेगा। ज़ियाफ़ा 2 पैकेज के तहत आम खैमों में रहाइश का इंतज़ाम होगा। आज़मीन को मुशहर मुकस्सा में ट्रेन या बस के ज़रिए सफ़र की सहूलत होगी और इसके अलावा नाश्ते, लंच और डिनर बूफे का इंतज़ाम होगा। अरफात में सोफ़ा कम बेड के अलावा ज़मीनी बिस्तर भी मिलेंगे। लंच, बूफे और मशरूबात मिलेंगी। ओपन इंटरनेट और दूसरी सहूलतें वही हैं। इसके अलावा वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक तीनों हज पैकेजों में हाजी जो है वो सिटी से मक्का पहुँचे, किराया शामिल नहीं है। ट्रांसपोर्ट का किराया और वैल्यू एडेड टैक्स अलग से लिया जाएगा। दुनिया भर में मंकी पे जो पॉक्स है उसके केसेस की तादाद 700 तक पहुंच गई। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल जो है प्रिवेंशन ने कहा है कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज़ ने कहा कि अब तक अमेरिका में मंकी पॉक्स के 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दुनिया भर में केसेस की मजमूई तादाद 700 तक पहुंच गई है। अमरीकी सेहत ने मज़ीद कहा केसेस पर तहकीक से मालूम हुआ मंकी पॉक्स मुल्क के अंदर फैल रहा है। उसके अलावा CDC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में रजिस्टर्ड मरीजों में से 14 के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने सफ़र किया था। खुरूज अदा की मुद्दत ख़त्म, इकामा बाकी है, वापसी हो सकती है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए इकामा कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के ज़िम्मे गैर मुल्कियों के इकामों का इजरा, तजदीद, खुरूज अदा या फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करना होता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद या खुरूज अदा का इजरा वगैरह के तमाम तर मामलात की अंजाम दही सऊदी कफ़ील के ज़िम्मे होती है। ज़वाबित के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन को यह इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे की तजदीद या खुरूज अदा वीज़े के हसूल के लिए डायरेक्ट जवाज़ात से रजू करे। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया, खुरूज अदा की मुद्दत ख़त्म हो गई है जबकि इकामा बाकी है। कफ़ील का कहना है कि दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ जाऊं, क्या पुराने इकामे पर नहीं आ सकता, जबकि सिर्फ खुरूज अदा एक्सपायर हुआ है। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जिनके खुरूज अदा की मुद्दत ख़त्म हुई है और वो वापस नहीं आते तो इस सूरत में उन पर खुरूज अदा कानून की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है। ऐसे लोग 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपका सिर्फ खुरूज अदा एक्सपायर हुआ है, इकामा वैलिड है, तो गैर मुल्की कारकुन के कफ़ील ने खुरूज वाला अमयात की कैटेगरी में भी शामिल नहीं किया, तो इसी सूरत में सिर्फ आपको जो खुरूज अदा की फ़ीस है वो अदा करने के बाद आपका जो है खुरूज अदा एक्सटेंड हो जाएगा। आप अपने पुराने वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। आपको नए वीज़े पर सऊदी अरब आने की ज़रूरत नहीं है। जवाज़ात के सिस्टम में तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि शादी के बाद ज़ाती स्टेटस को किस तरह तब्दील किया जाए जबकि निकाह सऊदी अदालत में रजिस्टर्ड किया गया हो। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि ऐसे लोग जो अपशर सिस्टम में अपने स्टेटस में तब्दीली कराना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह जवाज़ात के करीबी इदारे से रजू करें, जिसके लिए उन्हें इदारे से अपॉइंटमेंट जो है हासिल करना होती है और जवाज़ात के इदारे में मौजूद अहलकार को मौजूदा डॉक्यूमेंट जिनमें निकाह नामा अहम है पेश करके स्टेटस को तब्दील कराया जाता है।
58% सऊदी मुल्की टूरिज्म को तरजीह देने लगे। सऊदी अरब में कोरोना बहरात पर 2 साल गुजरने पर 58% सऊदी शहरी मुल्की टूरिज्म को तरजीह देने लगे हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत टूरिज्म ने कहा कि आलमी सियाहत को सेहत के आलमी बहरान से सबक लेकर मुस्बत तब्दीलियाँ लाना होगी। इस तरह टूरिज्म के शोबे को अरूज की नई मंजिलों से आशना कर सकेंगे। वजारत सियाहत की निगरानी में एक बैनुल-अक़वामी जायज़ा भी तैयार कराया गया है जिसका उन्वान सियाहत का मुस्तकबिल है। इसमें दुनिया के 11 ममालिक के टूरिज्म पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।